हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महानीशा, आप मुझे प्यार से माही बुला सकते हो। तो आज का जो वीडियो है ये है अंकिता लोखंडे एंड उनकी मदर इन लॉ के ऊपर, और साथ ही साथ विकी जो उनके हस्बैंड है उनके ऊपर। तो आपने अंकिता लोखंडे का नाम बहुत बार सुना होगा। शी इज़ अ वेरी बिग सुपरस्टार, वन ऑफ द मतलब कि बहुत अच्छी टीवी पवित्र रिश्ता में वो आ चुकी है, बिग बॉस 17 की मेंबर रह चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी रह चुके हैं, उनकी मदर इन लॉ भी उसका पार्ट रही है, मतलब बीच बीच में क्लिप्स में आके। तो आज को जो मोस्ट वीडियोस है, कुछ बहुत क्वेश्चंस मैंने पता किए हैं जो उनके बारे में बहुत पहले भी है यूट्यूब में है ना, हर जगह सोशल मीडिया पे। तो वो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो कि डेफिनेटली लोग रेज करते हैं, एंड वो क्वेश्चंस मैंने पिक करके लिखी हैं। बाय द वे, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च। तो बेसिकली मैं इनके बारे में ये बोल दूँ कि विकी जो है इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, बट इनके पहले जो बॉयफ्रेंड थे वो पवित्र रिश्ता के जो अपोजिट काम करते थे, उनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आई एम डैम श्योर कि एवरीबॉडी नोज हिम, बट उनके बॉयफ्रेंड थे एंड फिर उन लोगों का ब्रेकअप हो गया था, जो कि बहुत ही टॉक्सिक तरीके से हुआ था। तो सुशांत सिंह राजपूत ने, माना जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता लोखंडे को छोड़ दिया था जब उन्हें कृति से नॉन मिली थी, या तो फिर जब वो बहुत सक्सेसफुल हो गए थे। बट आई डोंट नो क्लियरली अबाउट इट, मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, बट आई फाइंड इट कि उन्होंने छोड़ा था, बट इससे ज़्यादा लेट्स लीव इट हियर। तो फिर उसके बाद फिर शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड, एंड वो इन चीज़ों से बाहर निकलने में, उन्होंने हालांकि एक्सेप्ट कर लिया था, इन चीज़ों से बाहर निकलने में उन्हें बहुत टाइम लगा था। बट फिर कुछ समय बाद उन्हें ज़्यादा बुरा तब लगा था जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो इससे वो और ज़्यादा चीज़ें परेशान मतलब हो गई थी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अंकिता लोखंडे का एक इमोशनल पैटर्न हमें हमेशा देखने मिला है, जहाँ पे वो इमोशनली चीज़ों को खोने से बहुत डरती हैं। तो वो चीज़ें उनके साथ हुई हैं लाइफ में। बट यहाँ मैं जो मेन क्वेश्चन रेज कर रही हूँ वो ये रेज कर रही हूँ कि अभी जो विकी हैं वो उनके करंट लाइफ पार्टनर है, एंड ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। बट अंकिता खुद भी एक बहुत ही बड़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छे एक प्रॉपर स्पेस पे अब एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी है। उनका एक अपना नाम है, एक अपना रुतबा है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने 2017 से 18 तक 17 एंड 18 में डेटिंग की थी, एंड 22 में वो मैरिज कर लिए थे। एंड साथ ही साथ बिग बॉस 17 जो थी उस पर विकी एंड अंकिता लोखंडे ने दोनों ने साथ में पार्ट लिया था, एंड उनकी मॉम भी आते रहती थी, जिसमें कि ज़्यादातर उनके इनसिक्योर बिहेवियर को हम लोगों ने, मतलब ऑडियंस ने नोटिस किया था। जहाँ पे ये हुआ था कि वो जो है बहुत बार अंकिता वॉज पुटिंग एफर्ट, बट उन विकी की तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं थे। बट सो कि वट एवर द रीज़न वॉज, बट अभी जो है वो रीजन आपको कार्ड में देखने मिलेगा। एंड बेटर नैरेटिव के लिए आप सेल्वी की वीडियो जाके चेक कर सकते हो, एंड या किसी और की भी चेक कर सकते हो। डेफिनेटली मैं सेल्वी हर बार इसलिए रेफर करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैं खुद उनके पर्सनली वीडियोज़ देखती हूँ। तो चलिए ठीक है, अभी मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन अंकिता लोखंडे जी के बारे में पूछना चाहती हूँ, अंकिता लोखंडे की मैरिज के बारे में, कि ये पूछना चाहती हूँ व्हाट आर द इश्यूज दैट शी इज़ फेसिंग फ्रॉम हर मैरिज। क्या अंकिता लोखंडे अपने मैरिज में खुश है, एंड व्हाट आर द इश्यूज दैट शी इज़ फेसिंग। ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर अंकिता लोखंडे प्रेजेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स अ मैरिज, या व्हाट शी इज गेटिंग फ्रॉम हर मैरिज, वो निकालते हैं। अंकिता लोखंडे एंड विकी मैरिज की प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, जो टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं ये प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी गॉड नहीं है। तो जो भी रीडिंग्स निकलेंगी ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं। इनका जो भी लॉन्ग रन में मतलब रेशियो है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है या नेगेटिव भी रहता है। तो चीज़ें बाहर लाइफ में चेंजेस आती रहती हैं। तो these are just probabilities, no one is God, so definitely do not take it too much seriously. just ये probabilities जो हैं आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज लेके आने के लिए, और किस तरह से आप चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जाएं उसके लिए होता है। तो चलिए अब कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि अंकिता लोखंडे का जो प्रेजेंट मैरिज चल रहा है वो कैसा चल रहा है।
ओके कहीं ना कहीं उनका जो प्रेजेंट मैरिज का जो स्टेटस है वो इस तरह से है कि उनके मैरिज में भी स्ट्रगल बहुत है। शी इज़ गिविंग हर बेस्ट बट रिवर्स में उनको उस तरह से आउटकम नहीं मिल रहा है। सेकेंड, हाँ डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी और बेटर हो सकती हैं। स्ट्रगल जो है, जो कट ऑफ उनको मिल रहा है, जिस तरह से वो वॉरियर के जैसे चीज़ों को फेस कर रही हैं, बार बार वो नेग्लेक्शन को फेस कर रही हैं एंड उन सब चीज़ों से स्टैंड ले रही है, वहाँ पे वो बेटर डायरेक्शन में चल सकती है। कहीं ना कहीं उनको हमेशा बेट्रियल मिला है। लॉन्ग रन में उन्होंने चीज़ों को बेटर करने की बहुत कोशिश की है। एज अ वॉरियर शी हैज़ बीन ऑलवेज देयर फॉर हर मैरिज। शी हैव नेग्लेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट शी हैव ऑलवेज फेस देम एज अ लाइनेस। बट हाँ, चीज़ें उनको ऐसी मिली है जहाँ पे उनको हमेशा न्यूट्रल ही मिली है। लाइक शी हैव नेवर गॉट द बेस्ट थिंग्स, बेस्ट प्राउड ऑफ यू मोमेंट्स उनको लाइफ में अभी अपने मैरिज में नहीं मिली है। करंट स्टेटस जो मुझे दिख रहा है, हाँ एक्स ऑफ, देख सकते हो कि एक्स ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल तो डिप्रेशन में वो हमेशा रही है बट शी इज़ ब्लेस्ड बाय गॉड कि वो इतनी चीज़ों को हैंडल कर लेती है। ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस उनका ये है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इज़ विकी टॉक्सिक? क्या विकी उनके लिए टॉक्सिक रहे हैं उनके मैरिज में? या विकी कहीं ना कहीं टॉक्सिक रहे हैं क्योंकि विकी का जो ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। वो अपने पॉइंट्स पे ही रहना चाहते हैं, वो अपने पॉइंट से ज़रा भी डिसमिस नहीं होना चाहते। ये डिसमिस नहीं होने वाला जो नेचर है जिसके कारण से उनका जो मैरिज है वो टॉक्सिक होता है। हैवी जो उनका माइंडसेट है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है। व्हाट ही इज़ दैट ही इज़। अगर सेकंड क्वेश्चन पूछे क्या विकी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं मैरिज में? लगाते हैं बट उतने ही एफर्ट्स लगाते हैं जितने में उनको अपने फ़ायदे दिखते हैं। एल्स वो कोई एफर्ट नहीं लगाते। वो अपने आप को एक पर्टिकुलर एक जॉनरा में रखते हैं। शी इज़ मोर अ मामाज बॉय, तो उस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लगाते बट हाँ, कंपेयर टू अंकिता द रेशियो इज़ वेरी लो। तो अब अगर हम पूछें, इज़ अंकिता इनसिक्योर? क्या अंकिता इनसिक्योर है अपने या और पॉजिटिव है? जैसा बिग बॉस में अंकिता का नेचर देखा गया, क्या अंकिता इनसिक्योर है अपने रिलेशनशिप को लेके या पॉजिटिव है? उनको ज़रा सी बातों पे लगता है कि उनका रिलेशन खराब हो सकता है? देख लेते हैं। यस, अंकिता को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन कभी ना हो जिससे कि उनके ससुराल वाले जो हैं कभी कोई ऐसा उंगली उठाएं, लेकिन ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना पड़ जाता है एंड कहीं ना कहीं डिसमिस हो जाती है चीज़ें। आप देख सकते हो शी हैज़ बीन ऑलवेज अ वॉरियर। वो ऐसे सिचुएशंस में फंस जाती है, इनसिक्योरिटीज़ में घुस जाती है एंड इमोशनल पैटर्न ख़राब होने लगता है। तो ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या विकी की जो मॉम है वो ओवर पॉसेसिव है? या शी इज़ ओवर पॉसेसिव। शी इज़ अ प्योर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी इज़ ऑल्सो दैट पर्सन जो इंटरफेयर करती है उनके लव लाइफ में। एंड अगर हम देखें कि डज अंकिता वॉन्ट्स इमोशनल सिक्योरिटी, क्या अंकिता को डर लगता है विक्की को खोने से, जैसे कि उनके पास्ट इक्वेशंस रहे हैं उसको लेके? यस, अंकिता का ये क्वींस ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि उनको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, जिसके कारण से वो इतनी सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि पास्ट जो उनका रहा है जिसमें कि सुशांत राजपूत ने उनको छोड़ दिया था और कहीं ना कहीं वो गुजर गए, तो वो इन सब चीज़ों के कलेश से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हैं पास्ट पैटर्न के कारण। तो इसीलिए इमोशनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वो चाहती है बिकॉज फाइनेंशियली शी इज़ सिक्योर, शी इज़ कैपेबल, शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ ब्यूटिफुल, बट उस जगह कहीं ना कहीं कमी लाइफ में नज़र आ रही है उनके। एंड और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज शी पुट हर बेस्ट एफर्ट्स ऑन दिस मैरिज? क्या विकी और अंकिता के मैरिज में अंकिता अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाती है? यस, अंकिता अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाती है, भगवान से मन्नतें मांगती है, हमेशा वो टॉक्सिक चीज़ों को काटती है एंड वो मानती है कि ये रिलेशन को वो सबसे लॉन्गेस्ट लेना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो, कोई ब्रेकअप हो, कोई इनसिक्योरिटी हो, इसलिए वो अपने ससुराल की हर एक बातों पे सेट करने की कोशिश करती है। सो ओके, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट शी शुड डू दैट will help her out? Let's see. Okay, Ankita, that one thing that Ankita should do जो उनको हेल्प आउट कर सकता है वो ये है कि उनको बहुत सारी चीज़ें एक बार में जो संभालने की आदत है, सबसे पहले तो उसमें अपने आप को बैलेंस करना होगा। वो बहुत सारी चीज़ों को संभाल रही है एंड अपने आप को मेंटली लूज़ कर रही है। अगर वो इस जगह अगर वो अपने आप को संभाल लेती है एंड मेंटली लूज़ होने से बचा देती है तो फिर इट विल हेल्प हर अ लॉट।
तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। एंड साथ ही साथ अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, कोई भी सिचुएशन नैरेटिव जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं इंस्टाग्राम में डीएम करके। एंड साथ ही साथ में आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी डीएम कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी डीएम कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपना कोई क्वेश्चन डीएम कर सकते हो। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है और आप मेरे वीडियोज़ पे लाइक करते हो, तो फिर साथ ही साथ में अगर आप कोई क्वेश्चन डीएम करते हो तो मैं आपका एक फ्री सेशन भी सेट कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।